नमस्कार हिमाचल वासियों, स्वागत है आपका हिमाचल हेडलाइंस में। आज हम देखेंगे 3 मार्च 2025 की टॉप 10 खबरें। हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा, 9,401 उम्मीदवारों ने दी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को आयोजित हुई, जिसमें 9,401 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। परीक्षा के लिए शिमला, सोलन, मंडी और धर्मशाला के कुल 65 केंद्र बनाए गए। इस बार बड़ी संख्या में आवेदन आए थे, लेकिन 17,922 में से आधे से ज्यादा उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। बड़ी संख्या का कारण पहली बार सोलन में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया। परीक्षा 3 चरणों में हुई थी, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे और 3:30 बजे। स्वामी सुग्रीवंदन जी की महाप्रयाण, श्रद्धालुओं की भावभीनी विदाई। डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम नारी बसाल के आदिशष्ट श्री श्री 1008 वेदांत आचार्य स्वामी सुग्रीवंदन जी महाराज रविवार सुबह 98 वर्ष की आयु में प्रभु चरणों में विलीन हो गए। वह कुछ समय से अस्वस्थ थे और पीजीआई में उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव देह को डेरा आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां श्रद्धालुओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंदिरों के पैसे पर सरकार की सफाई, विपक्ष पर निशाना। हिमाचल सरकार मंदिरों से कोई पैसा नहीं लेगी, बल्कि उल्टा उन्हें सहायता देगी। मंडी के महाशिवरात्रि महोत्सव के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिरों के पैसे से सिर्फ आपदा राहत या मुख्यमंत्री राहत कोष में इस्तेमाल होता है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने कुंभ स्थान पर भी आपत्तियां जताई हैं, लेकिन इससे किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। आईपीएल 2025 धर्मशाला में पंजाब किंग्स का दमदार अभ्यास शुरू। आईपीएल 2025 के शेड्यूल जारी होने के बाद पंजाब किंग्स की टीम धर्मशाला के एचपीसीएस स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दी है। रविवार को प्रभसिमरन, शशांक और अनुभवी स्पिनर युवेंद्र चहल समेत 10 खिलाड़ियों ने पिच पर जमकर पसीना बहाया। सोमवार को भी अभ्यास सत्र जारी रहेगा। साथ ही पंजाब किंग अभ्यास मैच भी खेल रही है। चंबा मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का अभाव, कैंसर मरीजों को कर रहे हैं टांडा शिमला रेफर। चंबा के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज संभव नहीं हो पा रहा। मरीजों को टांडा या पठानकोट रेफर किया जा रहा है। करोड़ों की मशीनें धूल फांक रही हैं, जबकि मरीजों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही। अस्पताल में एक एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज हो रहा है। टेस्टिंग सिस्टम पूरा बंद है और डॉक्टरों की अनुपस्थिति मरीजों की परेशानी और बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। बद्दी में सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान भयानक हादसा। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक दर्दनाक हादसा। कारखाना क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 3 में गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान आग लग गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रसोई गैस के रिषभ से मंदिर में जल रही जोत से आग भड़क उठी। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है और झुलसे हुए लोगों को बद्दी अस्पताल में भर्ती कर दिया। नाहन में नशे का कारोबार, आरोपी को 3 साल की सजा। नाहन में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई। जिला एवं स्तर न्यायाधीश सिरमौर हंसराज की अदालत ने आरोपी सूरज को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 2020 में पछत पुलिस ने सराहा बस स्टैंड के पास उसकी दुकान से 2.7 किलो गांजा और 0.17 ग्राम चरस बरामद की थी। अदालत ने सबूतों के आधार पर यह कड़ा फैसला सुनाया। प्लास्टिक अनीमिया से जूझ रही 19 साल की निशा की मदद को आगे आया प्रशासन। हमीरपुर के मझोग सुल्तानी गांव की 19 वर्षीय निशा शर्मा प्लास्टिक अनीमिया से जूझ रही है। उसके बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 20 से 25 लाख रुपए की जरूरत है। एसडीएम संजीत सिंह ने उसके घर पहुंचकर हर संभव मदद का भरोसा दिया और आम जनता से भी आर्थिक सहयोग की अपील की। परमाणु में हाई वोल्टेज तार गिरने से दर्दनाक हादसा। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर परमाणु के पास दर्दनाक हादसा। चंडीगढ़ से शिमला जा रही एचआरटीसी बस के सामने अचानक हाई वोल्टेज तार गिर गई, जिससे बस के टायर फट गए। ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति बाहर निकले, लेकिन करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच के जांच शुरू कर दी है। आईटी फैकल्टी की भर्ती, 7 मार्च को इंटरव्यू का मौका।
आईटी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवकों के लिए सुनहरा मौका। शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग कुमारमी में सीनियर और जूनियर आईटी फैकल्टी के पदों के लिए भर्ती 7 मार्च को सुजानपुर में इंटरव्यू होगा। उम्मीदवारों के पास एमसीए, एमएससी आईटी, बीसीए या पीजीडीसीए जैसी योग्यता होनी चाहिए।